अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हर इंसान हर वीडियो के अंदर कहता है जी बहुत बड़ा सोचिए, इतना सोचिए, करोड़ों रुपए कमाए, लाखों कमाए, अरबों कमाए। लेकिन जो आज वो अरबों रुपए कमाते हैं, आपने कभी उनकी ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी कि वो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, किस तरह स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, किस लिए स्टार्ट किया उन लोगों ने। अब हम लोग कहते हैं जी हम लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनानी है, अपने नाम के ब्रांड्स चलाने हैं, हम लोगों ने मलक रियाज बनना है। अब मलक रियाज बनने के लिए आज आप लोगों को बड़ा डेवलपर और हाउसिंग सोसाइटी का मालिक बनने से पहले आप लोगों को ठेकेदार बनना पड़ेगा। सेवर की मिसाल आप लोगों को देता हूँ। रेडियो से काम स्टार्ट किया, आज उन लोगों के पुलाव वगैरह चलते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और तीसरी आप लोगों को मिसाल देता हूँ बाटा की। बाटा एक ब्रांड है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? दो भाई थे, मोची थे, जूतियां वगैरह जोड़ना और सारे मामला वगैरह करने के बाद उन लोगों ने इतनी मेहनत की, आज बाटा के नाम से पूरी दुनिया उन लोगों को जानती है। अब हम लोगों की मिसाल बदकिस्मती से ये है कि हम छोटे से छोटा काम भी नहीं करना चाहते, ना हम लोग मोची बनना चाहते हैं, ना इतनी है ना हम लोगों के अंदर, हम लोग ना मोची बनना चाहते हैं, ना हम लोग बार्बर बनना चाहते हैं, ना हम लोग इतनी प्रोफेशनल स्किल्स की तरफ जाना चाहते हैं। अब किसी को कहना आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, वीडियो एडिटर बन जाओ, इतने बड़े 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 दावे करेंगे, हम लोग करेंगे, ये करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं उन लोगों से होता। इसकी वजह पता क्या है कि एक चीज का मशवरा करना, मशवरा करने से आगे उसको एग्जीक्यूट करना, वो बड़ी बहादुरी है। ये बहादुरी नहीं है कि मशवरा कर लिया हम, ये लोग ये करेंगे नहीं, आज से करना है। आज से नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप लोगों को अल्लाह ही हाफिज है। स्टार्ट स्मॉल बट डू नॉट स्टॉप देयर। स्टार्ट जरूर करें, लेकिन अब सारी जिंदगी आप लोगों ने स्मॉल चीज के ऊपर आप लोगों ने नहीं रहना। अब आप लोगों को मिसाल देता हूँ। अब आप एक मजदूर हैं, मजदूरी सारी जिंदगी नहीं आप लोगों ने करनी। आप लोगों ने देखे ना, जितना मजदूर जितनी मेहनत करता है उतनी कम रेवेन्यू जनरेट करता है, उससे कम एक ठेकेदार करता है, उससे कम एक डेवलपर हाउसिंग सोसाइटी का मालिक काम करता है। इस तरह ही है। अब देखिए आप लोगों ने स्टार्ट जीरो से ही करना है, स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टडी विन दी रेस। स्लो आप लोग लगे रहे, उसके बाद आप लोग ठेकेदार वाली साइड पे आए, उसके बाद आप एक मालिक की हैसियत से आप डेवलपर एक बहुत बड़े बने। अब एक बंदा किसी की नौकरी करता है ना, सारी जिंदगी इसकी नौकरी करता चला जाता है। अब एक ऑफिस के अंदर एक मुलाजिम है, सारी जिंदगी मुलाजमत करता रहेगा, उस मालिक को पैसे कमा के देता चला जाएगा, खुद गधों की तरह काम करेगा, सोई टू से इतना काम करेगा, पैसे फिर भी इसको कम मिलेंगे। तो इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि स्किल्स की तरफ तवज्जो करें। और मैं इंशाल्लाह ताला अमेज़न के ऊपर काम वगैरह मैंने वर्किंग सारी स्टार्ट की हुई है। आप लोगों से मैं एक चीज के बारे में पूछूंगा कि वीडियो किस टाइम पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाए, सुबह दोपहर शाम किस टाइम पे, एग्जैक्ट आप लोग मुझे टाइम बता दीजिएगा। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि स्किल्स के ऊपर काम करें। स्किल्स के लिए आप लोगों को किसी की डिग्री की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने काम करना है। कल आप लोग कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, इतने बजट के अंदर रह के आप लोगों का मैं काम करूंगा। स्किल्स के अंदर आप लोग किसी का मोहताज नहीं है, आप लोग बिला धड़क आप बंदे का काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को के मैंने इस तरह काम करवाना है तो आप लोगों के भाई इतने पैसे भी दे दो। अब ये नहीं है कि आप लोगों को कोई कहेगा यार ये भी काम कर दो, ये भी काम कर दो, आप $50 $100 के अंदर काम करेंगे। आप लोग कहेंगे जब आप लोगों की वैल्यू बनेगी। और ये काम कब एग्जीक्यूट आप लोग करेंगे? जब आप लोगों ने छोटे से स्टार्ट किया हुआ होगा, आप लोगों ने फ्रीलांसिंग की होगी, फिर ही आप लोग आगे जाकर ई कॉमर्स के अकाउंट्स वगैरह बना सकते हैं। अमेज़न की इसलिए तो आप लोगों को मैं मिसाल देता हूँ, एक ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, उसने किसी का भी काम करना, वो कंसिस्टेंट लगा रहेगा और किसी के साथ प्रोजेक्ट क्लोज हो गया तो वो चला गया। अमेज़न के अंदर आप लोगों को फायदा ये, जब तक कारोबार स्टार्ट होता है और एंड खत्म होता है, फिर जाकर आप लोगों की इसके साथ जान छूटती है और अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो ठप ही नहीं होता, मजीद उसकी प्रोडक्ट्स और होती चली जाती हैं। इसके अंदर आप लोगों को दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा ये होगा कि आप लोगों का एक क्लाइंट के साथ $500 का मुका हुआ है। आप लोगों ने कहा जी मैं आप लोगों के लिए $500 के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। अब देखिए $500 आप लोग लेते रहे, महीना लेते रहे, जब उसका कारोबार चल पड़ेगा फिर आप परसेंटेजेस पे भी काम करेंगे। आप कहेंगे भाई $500 तो मैं आपसे ले रहा हूं, लेकिन मैं हर महीने 10% आप लोगों से मैं लूंगा, परसेंटेजेस लूंगा। फिर वो आप लोगों को छोड़ेगा नहीं, इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो आपका इतना शिदाई हो चुका होता है, आप लोगों ने उसका इतना इत्मीनान जीत लिया होता है। जाहिर सी बात है आप लोग उसको पैसे बना के दे रहे हैं। अब वो जब कोई कारोबार के लिए आपको साइड पे करेगा तो उसको पता है, गोरा भी समझदार, उसको पता है कि अगर इसको मैंने साइड पे किया, नया फ्रीलांसर मैंने अगर हायर किया, उसने अगर मेरा कारोबार ठप कर दिया तो मैं इतनी लालच की वजह से मैं ये भी कारोबार सारा गवा बैठूंगा। तो इसलिए अमेज़न की आप लोगों को मैं बात करता हूँ। अमेज़न की भी ये नहीं है कि आप लोगों ने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगानी है, लाखों की इन्वेस्टमेंट लगानी है, फौरन अकाउंट्स क्रिएट कर लेने, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस वगैरह मिला करेंगी अमेज़न की। लेकिन पॉइंट पे वापस मैं आता हूँ कि आप
आप लोगों ने कोई भी काम स्टार्ट करना है, छोटे से पहले स्टार्ट करें, फिर जाके आप लोग एक ब्रांड बनेंगे। आप लोगों का ज़हन है कि मैंने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, मैंने बहुत बड़ा डेवलपर बनना है। आप लोग ठेकेदार बने, छोटा प्रोजेक्ट पकड़े पर उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। बट का मैंने ब्रांड तैयार करना है इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के अंदर, सोचने के अंदर आप लोगों ने उस काम को एग्जीक्यूट भी जरूर करना है। आप लोगों के पास एक मरले की फैक्ट्री आप लोग बना सकते हैं इजीली। आप लोग जूते वगैरह बनाना शुरू कर दें, उसकी डिजिटल मार्केटिंग करें, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोग अपनी एक्सेस लेके आए ताकि हर बंदा आप लोगों को जाना शुरू कर दे। अपनी फेस वैल्यू बनाए, कैमरा शाइना बने। आप लोग सेवर फूड वालों ने बिरयानी से काम स्टार्ट किया, आप लोग भी काम बिरयानी से स्टार्ट कर दें। रेडियो से काम स्टार्ट किया, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर सेवर 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 हो रही है। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं, शर्माए ना आप लोग। और बाहर के ममालिक के अंदर जाकर छोटे से भी छोटा काम करेंगे और पाकिस्तान के अंदर आप उस काम को घटिया समझते हैं, वहां पे जाके आप इज्जत से वहां पे काम करते हैं, उसको इज्जत देते हैं उस कारोबार को। जी वाकई में मैं डॉलर के अंदर कमा रहा हूं। अगर आपकी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के कमा ले। आप लोगों को किस चीज का नुकसान हो रहा है? मैं आप लोगों के सामने दो चीजें सामने लाऊंगा, यूट्यूब ऑटोमेशन की और अमेज़न की। अमेज़न की जिस तरह था ना कि 2018 के अंदर उसका बूम था, है और रहेगा, क्योंकि दोबारा अब इसका बूम बनना शुरू हो चुका हुआ है ई कॉमर्स का, क्योंकि लोकल चलता है। लेकिन मैं आप लोगों को इंटरनेशनल साइट अमेज़न की आप लोगों के सामने वीडियोस वगैरह डेली बेसिस के ऊपर शेयर करता रहूंगा और यूट्यूब ऑटोमेशन का काम करूंगा। जिस तरह अमेज़न का पहले बूम था, है और रहेगा, इस तरह ही यूट्यूब ऑटोमेशन का बूम बन चुका हुआ है, ब्रांड बन चुका हुआ है। इसके अंदर क्या है कि ये सारा आप लोगों का ऑटोमेशन के ऊपर काम चलता है। आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं, ना आप लोगों को कैमरे के अंदर आने की जरूरत है और ना ही आप लोगों की वॉइस लगती है। इसके अंदर फिर क्या चीज चाहिए होती है? इसके अंदर ये चाहिए होता है कि आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग सीखनी होती है प्रोफेशनल। मैंने आप लोगों को कैपकट का ट्यूटोरियल दिया हुआ है, तो आप लोग वीडियो एडिटिंग सीखें। सीखने के बाद आप लोगों ने 11 लैब्स के ऊपर जाकर आपने वहां से वॉइस जनरेट करवाने हैं। थोड़ा पे टूल है, लेकिन जब तक फ्री हो सकता है तो आप लोग उसके ऊपर पूरा तजर्बा हासिल करें। ये बिजनेस है यूट्यूब भी एक। 11 लैब्स के ऊपर जाकर आप लोग उससे वॉइस जनरेट करवाएंगे और आप लोगों ने नॉन कॉपीराइट वीडियोस पकड़नी है, दोनों को मर्ज करना है। मर्ज किस तरह करना है? मैंने कैपकट की वीडियो एडिटिंग के बारे में पूरा कोई ट्यूटोरियल दिया हुआ है, आप लोग उसको देखें, उन दोनों चीजों को निकाल के उसको एग्जीक्यूट करें, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दें और यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बड़े टियर 1 कंट्रीज के अंदर आप लोग उसको टारगेट कर दें। टारगेट करेंगे और आप लोग उसके अंदर ज्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं। जब आप लोग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे ना काम कोई भी फिजिकली पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आप लोग कहें कि मैंने बहुत बड़ा डेवलपर बनना। लेकिन स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये ना कि मैंने बहुत बड़ा डेवलपर बनना है, पहले काम स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद अपनी पोजीशन को नॉर्मलाइज लाने के बाद आप लोगों ने कहना है हाँ जी अब मैं पटरी के ऊपर चढ़ पड़ूं, अब मैंने बिग डेवलपर बनना है, अब मैंने जाके एक बड़ी शू कंपनी मैंने खड़ी करनी है, मैंने एक ब्रांड बनाना है अपना, मैंने एक बहुत बड़ा चैरिटी वाला बनना है, मैंने हजारों लाखों बच्चों को मैंने खाना खिलाना डेली बेसिस के ऊपर। ये आप लोग सोचे। लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले मेहनत जरूरी है। एक बच्चा है, उसने 4 डिग्रीज वगैरह कर रहा है, वो डिग्री करने के बाद उसने आर्मी के अंदर भी जाना है, उसने एक बिजनेसमैन भी बनना है, उसने एक आलिम भी बनना है, उसने एक एक्सेट्रा जितनी मर्जी डिग्री वगैरह लेके चलेगा। जिसकी 4 मंजिलें कभी कामयाब नहीं वो हुआ शख्स। एक मंजिल को पकड़े, या बिजनेसमैन बन जाए, या डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए, या कोई भी फील्ड को आप लोग चूज कर लें, लेकिन करें उसके अंदर जान मार ले। लेकिन जान मारने से पहले भी ये चीज को देख ले कि स्मार्ट काम करेंगे कि हार्ड काम करेंगे। स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप लोगों का 10 साल का काम 1 साल के अंदर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर गलत जगह पे जान मारेंगे, पीकेआर टू पीकेआर करेंगे, तो नुकसान आप लोगों का ही है। फ्यूचर के अंदर हर बंदे को पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। फ्यूचर के अंदर आप लोगों को सबको पता चल जाएगा कि आप लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन काम अभी जरूरी है। बिजनेस के अंदर ऐसे नहीं अल्लाह पाक ने 3 हिस्से बरकत रखी है, नौकरी के अंदर एक हिस्से बरकत रखी हुई है। क्यों रखी है एक हिस्से बरकत? हालांकि एक हिस्से बरकत रखने वाला भी जो जिसकी आप लोग नौकरी कर रहे हैं वो भी 3 हिस्से बरकत ले रहा है। किस वजह से? क्योंकि उसका कारोबार है, आप लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन नौकरी से आप लोगों ने निकलकर एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक अच्छा हाउसिंग सोसाइटी का मालिक या कुछ भी आप लोगों ने बनना है, जो भी आप लोगों के ख्वाब है। लेकिन ख्वाब स्टार्ट करें, वक्त अभी है। कितने बड़े बड़े सिंगर हैं लेकिन आप लोग उनको आइडियल मानते हैं। चीज को समझना है। एक ग्राफिक डिजाइनर को आप लोग एक आइडियल माने, लेकिन मानने से पहले आप लोग खुद भी तो अपने अंदर एक एबिलिटी पैदा करें ना कि मुझे भी दुनिया जाने की यार मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ। लोगों को अगर आप लोग आइडियल मानते हो तो खुद क्यों नहीं आइडियल बनते? लोगों को आइडियल मानने से बेहतर ये है कि आप लोग खुद इतनी मेहनत करें, इतनी खामोशी से मेहनत करें कि आप लोगों की काबिलियत शोर मचाए, बताए लोगों को कि यार ये बंदा एक बहुत बड़ा कामयाब तरीन इंसान है,
ग्राउंड रियलिटी से खड़ा होकर आज एक इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हुआ है। आज का सबक क्या है? आज का सबक ये है कि बड़ा सोचने से पहले छोटा सोचो। अवाम जिंदाबाद होगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। अब आप लोग कहते हैं मेरे पास पैसे हो मैं फौरन बाहर चला जाऊं, और काम बड़ा सोचे जरूर लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी करें। सिर्फ और सिर्फ मशवरे की हद तक ना रहे। आप लोगों ने अगर कोई काम सोचा, अगर आपकी कोई मंजिल है, ड्राइविंग सीट के ऊपर आकर अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाइज के ऊपर ना चले कि मैं एक बहुत बड़ा एक शोरूम चलाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैंने YouTube चैनल के ऊपर एक अपना इन्फ्लुएंस खड़ा करना है, मैंने एक बहुत बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बनना है, मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो एडिटर बनना है, मैंने ई कॉमर्स का एक एक्सपर्ट बनना है। तो एक्सपर्ट बनने से पहले आप लोगों को पहले सीखना पड़ेगा काम। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आज मैं आप लोगों के सामने जो आया हूं, मैंने YouTube ऑटोमेशन का काम भी कर रहा हूं, ई कॉमर्स का काम भी कर रहा हूं। और ये कब से कर रहा हूं? मैंने कितनी देर पहले की ट्रेनिंग इसकी ली हुई थी। मैं 9th क्लास से स्ट्रगलिंग करता हुआ आ रहा हूं। इसकी वजह क्या थी? मुझे पता था कि मैं अगर नाकाम हुआ तो मेरे साल नहीं जाया होने वाले। इस तरह ही है ना। तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि बड़ा स्टार्ट करने से पहले मैंने 4 साल पहले इसके ऊपर मेहनत स्टार्ट कर दी हुई थी। इसलिए आप लोगों के सामने मैं सारी बातें बता रहा हूँ। मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया हुआ था, आज स्टार्ट करेंगे। 4 साल बाद एक मुकाम हासिल कर चुके होंगे। यही अगर स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे तो 4 साल बाद जाकर आप लोग मुकाम हासिल करेंगे। कंपटीशन भी ज्यादा, लोग भी ज्यादा। जो लोग सीनियर होंगे उस टाइम पे आप लोग उनके जूनियर बने हुए होंगे। यही अगर आप लोग आज से स्टार्ट करके 4 साल बाद आप लोग सीनियर बने होंगे, 13-14 हजार का जो आप लोगों ने बाद में कंपटीशन का जोर उठाना है, इस टाइम पे कोई कंपटीशन नहीं है। आप लोग स्टार्ट करें, वैल्यू प्रोवाइड करें। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले भी आप लोग चीज के बारे में सोच लें कि आप लोग लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका कंटेंट वाकई में जेन्युइन है। बड़े से बड़ा इंसान जब भी बनता है तो वो 0 से स्टार्ट करता है। अब आप लोगों को मैं एक बार्बर की मिसाल देता हूँ। सर कहते एक दफा मैं एक बार्बर की शॉप के ऊपर गया, वहां पे मैंने एक बच्चे को कहा कि मेरी कटिंग करो। उसने जब वो कटिंग की, कटिंग करने के बाद उसको कहा कि यार आप लोगों का क्या स्कोप है? उसने कहा यार मैं एक बहुत बड़ा एक जाके मैंने एक हेयर सैलून खोलूंगा, मैं बहुत बड़ा एक ब्रांड बनूंगा। वहां पे उसका एक मालिक बैठा हुआ था, वो हंसने लगा। और वो थोड़ा ये बैकवर्ड एरिया था, इतनी मतलब वहां पे कोई असबाब वसाइल नहीं थे, देहात वाली साइड थी। तो वहां पे वो कटिंग कर रहा, मालिक हंसने लगा। तो इससे क्या मुराद आप लोगों का निकला कि वो बच्चा एक मुकाम के ऊपर पहुंचा हुआ है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसका जो मालिक है वो 20 साल लगा कर भी यहीं पे मौजूद है, जो उसका शागिर्द यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। हमेशा कोई भी काम स्टार्ट करें ये जरूर देख लें कि आप लोग जिसको आइडियल मान रहे हैं, जिसको अपना बड़ा बना रहे हैं, क्या वो भी एक मुकाम हासिल कर चुका हुआ है? अब क्या वो भी उसने 20 साल लगाने के बाद एक मुकाम हासिल कर लिया है, एक ब्रांड बन चुका हुआ है? क्या वो पैसे अच्छे तरीके से जनरेट कर रहे हैं? तो इस चीज का आप लोगों ने जरूर फर्क समझना है। मेहनत आप लोगों ने खुद करनी है। कोई नहीं आप लोगों के पास आने वाला कि मैं मेहनत मैं करता हूँ, पैसे आप लोग खाएं। मेहनत मैं करता हूँ और आप लोग लाइफ को एंजॉय करें। तो मेहनत आप लोग खुद करेंगे, खुद जिंदाबाद होंगे, पाकिस्तान भी जिंदाबाद हो जाएगा। इन मामलात और बहसों से निकलें, खामोशी से चुप करके काम करें। अगर आप लोगों को स्किल आती है तो आप लोग उससे रेवेन्यू जनरेट करें। एजुकेटेड पर्सन है, स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, खवातीन है, और कोई भी उसको पार्ट टाइम काम करना चाहता है तो कोई ऐसी स्किल सीखे, ट्रेंडिंग स्किल सीखे जहां पे कंपटीशन लो और वॉल्यूम उसका हाई हो, वहां पे डिमांड हो उस चीज की। तो आप लोग सीखें, ई कॉमर्स आप लोग सीख लें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें। फेसबुक के ऊपर आप लोगों को काम मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, टिकटॉक के ऊपर मिल जाएगा। तो आप लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट आप लोग करें। मसला पता कहां पे आता है? मसला ये आता है कि हम लोग कितने कितने बड़े बड़े ख्वाब सोच लेते हैं, वो ख्वाब के ख्वाब रह जाते हैं, हकीकत में तब्दील नहीं होते। अगर कोई बंदे की 4 मंजिलों को छोड़कर एक मंजिल तय कर ले कि मैंने ई कॉमर्स वाली साइड पे जाना है, तो वो ई कॉमर्स की फील्ड की तरफ जाए, इधर उधर ना जाए, क्योंकि इधर उधर जाएगा कभी भी कामयाब नहीं होगा। अब मैं कम अज कम 15-16 स्किल्स मैंने सीखी 4 साल के अंदर। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीखा, ई कॉमर्स का, अमेज़न, वॉलमार्ट, ईबे, एडसी, ये दराज टीमू, ये सारा कुछ सीखा। सीखने के बाद टीमू और दराज इसलिए ऑलरेडी मुझे आगे, इसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैंने बड़ी इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम किया हुआ था। तो ये एक एक चीज है आप लोगों ने सीखनी है। सीखेंगे किस तरह? एक फील्ड को पकड़ लें, जी मैंने अमेज़न का काम करना है, मैंने ग्राफिक डिजाइनर बनना है, मैंने वीडियो एडिटर बनना है, मैंने गेम डेवलपमेंट का काम करना है, मैंने प्रोग्रामर बनना है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करना है।
कोई भी काम करना है, काम करने से पहले एक बड़े आइडियल बंदे को मानने से पहले आप लोगों ने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना है, मेहनत करते रहना, इतनी खामोशी से मेहनत करनी है कि दुनिया को पता चले कि आप बहुत बड़े एक कामयाब तरीन इंसान बन चुके हुए हैं। 3 मिसालें आप लोगों के सामने दी। मलक रियाज बनना है तो आप लोगों को थोड़ा ठेकेदार बनना पड़ेगा, फिर ही जाके आप हाउसिंग सोसाइटी और एक डेवलपर बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने बाटा का ब्रांड बनाना तो 2 भाइयों की मिसाल इस तरह कि वो एक मोची थे, मेहनत की, आज बाटा हर जगह होती है। सेवर फूड की मिसाल आप लोगों को मैंने किस तरह दी, उन्होंने बिरयानी के स्टॉल शुरू किए, रेडियां वगैरह लगाई, आज सेवर होती है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पुलाव उनका पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, मेहनत करते रहें, बड़े ख्वाब सोचने से पहले छोटे काम के ऊपर पहले पटरी के ऊपर चढ़ जाएं, फिर आप लोग कहें कि यार वाकई में अब मैंने ये चीज अचीव करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।